हेलो गाइस, वेलकम टू मोनिका हैप्पी मैथ्स। आई एम मोनिका जोशी। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, SkyTube मोनिका हैप्पी मैथ्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। बताइए, एक्सरसाइज लिखना ही भूल गई मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए, वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है उसको इसमें पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा x ये है, y ये है, z ये जो कि रिटर्न ही है। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z या z जो भी आप बोलते हो स्क्वायर प्लस 2। x क्या है हमारे पास, x स्क्वायर ही है, y क्या है हमारे पास 2y है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपस में मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल x और सिंपल y दे रखा है। ठीक है, फिर प्लस फिर 2y क्या है हमारे पास 2y, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 2y और z क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया 4z या z जो भी है। और अब यहाँ पर क्या है 2z क्या है हमारे पास 4z। ठीक है, और x क्या है हमारे पास x। ठीक है, तो ये हमने बस इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया है। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो आधी जंग तो यहीं जीत ली। तो बस अब तो क्या करना है, इसको सॉल्व ही करना है। तो बहुत आसान हो गया। एक्स स्क्वायर का अब हम क्या ही कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही रख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 4 होता है। 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, जिसको नहीं पता 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो 16z स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 2x को 2y से करेंगे तो 4xy आएगा, प्लस 2 को फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, 4 4 16 yz प्लस 2 4 8 x और z। इसी के साथ यही हमारा बहुत ही प्यारा सा आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे तो बहुत ही आसान था, फालतू में इतना टेंशन लिया। बिल्कुल फालतू में लिया था टेंशन, ये बहुत आसान था। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मिटाना पड़ेगा। आप लोग पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो मैंने ये मिटा दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड है। y की टर्म माइनस है, तो जहां y है वहां बड़े प्यार से माइनस का साइन क्या कर देना, पुट कर देना, और कुछ ही नहीं करना। तो x हमारे पास 2x है, y माइनस का y है, z प्लस का z है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2। x क्या था, 2x था, सही बात है। y क्या था, माइनस का y था, फिर से 2 आया, y माइनस का था, z क्या था, प्लस का z था। मैंने इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लिखा, इसका मतलब जिन दो डिजिट्स या वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। ये बात मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। z क्या है, यहाँ पे z ही रहेगा, और x क्या है हमारा 2x, मानिए सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व ही करना है। 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का y का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर। देखो, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है प्लस। ये तो पता ही होगा, नहीं पता तो अब पता चल गया। प्लस z का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं आएगा क्योंकि y माइनस का है ना, तो 2 2 4 और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का,
4xy, फिर से यहाँ y माइनस का है तो आंसर आएगा -2yz, और फिर आएगा हमारे प्लस का 4xz। ठीक है, इसी के साथ हमारा बहुत ही सुंदर सा आंसर यहाँ पे आ ही गया है और हमको समझ में भी आ गया होगा आई थिंक। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इसको पॉज करके लिख लेना, नहीं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मदद कर दूंगी आपकी फटाफट, बस पूछना ही है, इतना ही काम करना है, वो तो आप ही को पूछना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास x क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2x क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस का 2x, y क्या है हमारे पास 3y प्लस 2y क्या है हमारे पास 3y, और z क्या है हमारे पास 2z प्लस 2z क्या है हमारे पास 2z, और x क्या है हमारे पास माइनस का 2x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2x मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x से तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर है 4z स्क्वायर, प्लस अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस का 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz प्लस, फिर से प्लस नहीं आएगा क्योंकि x माइनस का, अगर एक डिजिट माइनस का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8xz। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया है, ये पार्ट 3 सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं पार्ट 4 सॉल्व। बहुत आसान है, अगर आप ये फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे आइडेंटिटीज, बस इसमें पुट करना है और बार बार आप सॉल्व करेंगे तो आपको लर्न भी हो ही जाएगी। ठीक है, फोर्थ करते हैं हम। ठीक है, ये रहा फोर्थ लिखा हुआ। अब जो यहाँ पे a लिखा है, इट्स नथिंग बट x, b इट्स नथिंग बट y एंड c इज नथिंग बट z। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 7 है बीच में, 7b स्क्वायर, फिर से माइनस का c स्क्वायर, आपको सी बी ए ही लिखना पड़ेगा पर फॉर्मेट यही है। अब फिर से प्लस का लगाया मैंने 2, x क्या है मानी 3a है हमारे पास x 3a, y क्या है हमारे पास माइनस का 7b, ठीक है, प्लस 2y क्या है हमारे पास माइनस का 7b, z क्या है हमारे पास माइनस का c, ठीक है, प्लस 2z क्या है हमारे पास माइनस का c, x क्या है हमारे पास 3a। बस इतना कर लिया तो अब हमने आधी पैडल तो जीत ही ली है। अब बस सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस का 7, माइनस के 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 49b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का c, माइनस के c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, फिर आएगा माइनस का साइन क्योंकि माइनस का b है, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 21 को 2 से इंटू करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 42ab। ठीक है, फिर से ये माइनस का है तो माइनस का 7 2 ज़ा 14b, माइनस और माइनस प्लस है तो अब साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि 7b भी माइनस है और c भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गए प्लस। फिर से आएगा माइनस का साइन, 2 3 ज़ा 6ac। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है माइनस का 2x, तो बस फटाफट रख दो, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। माइनस का 2x, फिर पार्ट कर रहे हैं हम, प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 3z स्क्वायर प्लस 2x क्या है हमारे पास माइनस का 2x, y क्या है हमारे पास प्लस का 5y प्लस 2y क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई में प्लस का 5y, और z क्या है हमारे पास माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है माइनस का 3z, फिर से प्लस है 2
z क्या है हमारे पास, माइनस का 3z मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x जो कि है माइनस का 2x। ठीक है, पुट कर दिया, हाफ बैटल वन, आधी हाफ बची है। माइनस के 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 y स्क्वायर, 3 3 ज़ा माइनस का 3 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा 9z स्क्वायर। अब हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 10, सॉरी 4 5 ज़ा 20 और ये माइनस का डिजिट है इसलिए आंसर माइनस में आएगा 20xy। यहाँ पे एक माइनस है तो फिर से आंसर माइनस में आएगा, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30yz। फिर से माइनस तो माइनस, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा प्लस में, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12xz। देखा कितना आसान है। आप इस वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना, नहीं तो अब तो आपको प्रैक्टिस से आ ही गया होगा। अब जो लास्ट पार्ट है 6th, वो फ्रैक्शन में, तो आइए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट। तो 6th क्या है, 1/4 a है मानी x स्क्वायर माइनस 1/2 b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब फॉर्मूला में रख दो, 2x क्या था हमारे पास, 1/4a, y क्या था माइनस का 1/2b प्लस 2y क्या था माइनस का 1/2b, z क्या था हमारे पास 1। ठीक है, फिर प्लस 2z क्या था हमारे पास 1 और x क्या था 1/4a। रख दिया, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर देखिए कैसे होता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 1 1 आर 1, 4 4 आर 16। ठीक है, इसी तरीके से सारे करेंगे हम। 1/16 a स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 1 तो 1 ही रहेगा। अब 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो क्योंकि होल नंबर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है तो हमारे पास आएगा प्लस, प्लस नहीं आएगा हमारे पास क्योंकि b है माइनस का, देखिए तो 1/2 2 आर 4 ab। फिर क्या है, ये 2 डिनोमिनेटर में, ये नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा माइनस का 1b। ठीक है, क्योंकि z तो हमारे पास था ही नहीं तो हम लोग b लिख सकते हैं, 1 था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो आंसर क्या है 1/2a। इसी के साथ हमारा ये इसका फाइनल क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो गया लेकिन इजी बहुत है। ठीक है, तो बिना डरे आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।